हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 1.8 एक्सरसाइज और हमारा सिलेबस जो है वो पीसीटीबी का चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम 1.8 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। सो देखें, इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें गिवन है कि आप यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आपने फाइंड करना है। बिल्कुल ये पिछले लेक्चर की ही तरह है, लेकिन इसमें आपको पॉइंट के बाद एक नंबर गिवन है। सो अगर कोई दोस्त ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो बेटा एक नज़र उस लेक्चर को ज़रूर देखें। उस लेक्चर के अंदर भी हमने डेसिमल प्लेस यानी 3 डेसिमल प्लेस तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सो यहाँ पर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर निकाल क्या करना है, ये नंबर लिखा 3.6 और इसका कुछ इस तरह से आपने स्क्वायर रूट ऊपर बना लेना है। अब इसके साथ आपने राइट साइड पर जो है ना एक पेयर ये बना लेना है और बाकी इसके साथ इस तरह से पेयर बना लेने हैं। इन क्वेश्चन की ये खूबसूरती है कि आपने जब नया जीरो लिखना है तो एक जीरो दूसरे पॉइंट के बाद जो नंबर है उसके साथ जरूर लगाना है। अब ये देखिए 1 लिखेंगे तो ऊपर भी 1 लिखेंगे, 1 इंटू 1 यहाँ से माइनस किया 2 आ गया, ऊपर से इसका पेयर इन क्वेश्चन के ऊपर से आपने पेयर नीचे लेकर आना है। तो ये आपके पास 260 हो गया। अब देखिए ना पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो चुका है तो अब ऊपर पॉइंट लगा देते हैं, इसको डबल किया तो 2 आ गया। अब 2 के साथ क्या नंबर लिखा जाए कि 260 आए, तो हम इसके साथ बेटा 8 लिखते हैं। सो देखें, अगर 8 लिखा है तो 8 से आप इसे मल्टीप्लाई भी करें। 8 8 जार 64, बाकी 6 ऊपर चला गया और 8 2 जार 16, 16 में हम ये 2 आ जाएगा हमारे पास। अब 224 को यहाँ लिखें इसके नीचे, तो बाकी इसको माइनस कर लें और 8 नंबर नया लिखा है, ऊपर भी 8 लिख दें। इसको माइनस करें, यहाँ पर 10 10 में से 4 बाकी 6 आ जाएगा, इधर 5 5 में से 2 बाकी 3 आ जाएगा। ऊपर से ये वाला अब आप एक पेयर नीचे ले आए। अब ये नंबर नया लिखा है हमने, देखिए 28 के साथ 8 नया लिखा है, 8 ही इसमें ऐड करें तो 8 और 8 16 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ पर और ये 36 हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखें बेटा, अब 36 बाकी बचा। अब 36 के साथ क्या नंबर नया लिखा जाए कि 36 तक हमारा टेबल आए। हम इसके साथ 9 लिखते हैं। सो 369 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3321 आ रहा है। अगर हम इसको 3600 में से माइनस कर देते हैं, माइनस 3600 में से करते हैं तो हमारे पास बाकी जो आएगा वो 279 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने नया नंबर 9 लिखा, ऊपर भी 9 लिख देते हैं। अब इसके साथ डबल जीरो एक और लगा दें, यानी ये पेयर एक नीचे और ले आए, लेकिन हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो आंसर आ चुका है। सो हम इसका आंसर जो यहाँ पे फाइनल करेंगे 3.6 इक्वल टू, जो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है 1.89 आ जाएगा। इसी तरह से 6 4 है, 6.4 है, तो इसके साथ एक जीरो लगा लेना है और 2 0 2 0 2 0 आपने इस तरह से कुछ नंबर लिख लेने हैं। जब तक आपका 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर नहीं आता आपने इसे डिवाइड करते जाना है। अब इसके साथ हम 2 लिखते हैं तो 2 2 जार 4, देखें 6 से नीचे ही है ना, तो -2 करेंगे, ऊपर से 40 उतार लेंगे, इसको डबल किया 4 आ गया। अब 4 के साथ अब क्या लिखें कि ये 242 से ऊपर ना जाए। सो हम इसके साथ अगर 4 लिख के चेक करते हैं, 4 4 जार 16, एक कैरी और 76 176 आ जाएगा। 4 4 जार 16 और एक 70 176 जो कि काफी नीचे है। अभी और चेक कर लेते हैं हम, 4 45 5 लिख के चेक करते हैं। सो 225 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हम 5 लिखते हैं, ऊपर भी अब देखिए पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो चुका है ना, ऊपर पॉइंट लगा दें। सो 5 लिखा, सो हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 225 आ रहा है। यहाँ पर आप इसे माइनस कर दें 240 में से, तो आपके पास बेटा 15 आ जाएगा, बाकी ऊपर से जीरो, 2 जीरो नीचे उतार रहे हैं। अब ये नंबर देखें, 45 के साथ 5 नया नंबर लिखा है, तो इसको जब नीचे लेकर आना है तो इसमें इतना ही ऐड करना है। 5 5 जीरो हो जाएगा और एक कैरी, मतलब 5 और 5 10 हो गया, एक कैरी हो गया और ये 50। सो इस नंबर पर 50 आया। अब आप 50 के साथ क्या नया नंबर लिखें कि 1500 तक आपने उसको लेकर आना है। हम इसके साथ 2 लिखेंगे। सो 2 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बेटा 1004 आ जाएगा। इसको यहाँ पर आपने माइनस कर लेना है, -5 1500 को कर देंगे तो आपके पास 496 आ गया। और 2 जीरो चाहे आप इसके साथ लगाएं या ना लगाएं, क्यों ना लगाएं, क्योंकि आपका अगर आंसर देखें तो 2 डेसिमल प्लेस तक आ चुका है। सो आपने 6.4 का जब आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 5
2 आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट देखें तो 28.9 है। सो इसके साथ आप एक और जीरो लगाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया और 2 पेयर आपने और आगे एक मतलब लिख लेना है। अब 28 तो हम बाहर 5 लिखेंगे, 5 5 जा 25 और माइनस कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर से ये पेयर नीचे उतार लिया। अब 5 लिखा है तो ऊपर भी आप 5 लिखें। दूसरा देखें पॉइंट वाला हिस्सा शुरू हो गया, ऊपर पॉइंट लगा दे। इसको डबल किया सो 10 आ गया। या अब हमें चाहिए 390 चाहिए, तो 390 के साथ अब बाहर क्या लिखें हम कि इसको उसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो इससे ज्यादा ना आए। अगर हम देखें 110 के साथ 3 लिखते हैं सो बेटा 103 मतलब हो जाएगा और 3 करेंगे तो 3 3 जार 9 और 309 आएगा। सो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं, ऊपर भी 3 लिख दिया। सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 309 आ गया। माइनस करें तो यहाँ पर आपके पास 81 आ जाएगा। ऊपर से आप एक पेयर नीचे उतार लें। अब आप इस नंबर को डबल करें, यानी कि 6 डबल करेंगे तो 106 आ जाएगा। सो 106 के साथ अब हम यहाँ 7 लिख के चेक करते हैं। सो 7 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेटा देखें ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 7469 आ रहा है। अगर आप इसको यहाँ से माइनस करते हैं -81 में से तो बाकी हमारे पास 631 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा नंबर जो 7 है वो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ चुका है। तो अब क्या करेंगे हम 28.9 का अंडर रूट लेकर इक्वल टू लिख देंगे कि 5.37। अगर मजीद भी आपने अगर करना हो इसके साथ जीरो लगा के आप इसको डबल करते जाएं और यही पैटर्न इसका सो ऑन चलता जाएगा। पार्ट नंबर 4 मैंने आपके सामने कर दिया है, कुछ लेक्चर की लेंथ ज्यादा ना हो। सो देखिए पहले नंबर 63 है और ये 34 आ गया, आपने 2 जीरो लगा दिए और 7 से करेंगे 7 7 जा 49 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो आपके पास 14 आएगा। ऊपर से 34 पूरा पेयर नीचे उतार लिया। यहाँ पर 7 को डबल किया तो 14 हो गया। नया नंबर यहाँ 9 लिखा, ऊपर भी 9 लिख दिया। सो 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1341 आया। माइनस करेंगे सो 93। ऊपर से ये जीरो वाला पेयर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ ले आए। यहाँ पर 34 उतारा था, यहाँ पर डबल जीरो। अब यहाँ पर नया नंबर हम 5 लिखेंगे तो वो 95 हो जाएगा ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर हमारा नंबर जो है वो हमारा मालूम हो चुका है, लेकिन मैंने फिर भी आपकी सहूलत के लिए ऐसा कर दिया कि अगर आप इसको मजीद आगे भी लेकर जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। सो ये हमारा नंबर जो है वो 95 तक आ चुका है, क्योंकि उसने हमसे डिमांड ये की है कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक जो है वो फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मैंने आपके सामने पहले मैं करने लगा लेकिन फिर मैंने कहा आपके सामने करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 921.25 लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इसके देखें ना राइट साइड से पेयर बनाने हैं। तो पेयर अगर देखा जाए तो ये देखिए 25 का एक पेयर और 21 का एक पेयर और ये 9 जो है वो अलहदा बच जाएगा। अगर आप इसका लेफ्ट साइड से पेयर बनाना शुरू कर देंगे तो बेटा ये गलत हो जाएगा। आप हमेशा याद रखो जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो राइट साइड से इसके पेयर बनाते हुए आते हैं और लेफ्ट साइड पर देखते हैं कि बाकी क्या नंबर बच रहा है। तो ये देखें आप जीरो ना भी लगाएं, आप जीरो ना लगाएं तो देखें 25 का एक पेयर बनेगा, 21 का एक पेयर बनेगा और 9 एक अलहदा बच जाएगा। तो अब आप बाकी जीरो लगा सकते हैं इसका नंबर मतलब फाइंड करने के लिए। अब हम पहले नंबर 3 से करेंगे तो 3 3 9 पूरा हो गया, 21 नीचे देकर आए। अब यहाँ पर 21 अगर हम इसके साथ देखें 1 ही लिखते हैं तो ये तो 61 आ जाता है और अंदर जो है वो 21 है। इसका क्या मतलब है कि एक पेयर हम इसी स्टेप पर एक और उतारते हैं और जब एक ही स्टेप के ऊपर दो पेयर को उतारा जाता है तो आपने याद रखना है इधर भी जीरो लगाना है, इधर भी जीरो लगाना है। अब चूंकि अभी देखें पॉइंट वाला हिस्सा जो है वो शुरू अब हुआ है तो अब जो जीरो जो है वो आप पॉइंट से पहले लगाएंगे। सो पॉइंट से पहले आपका जीरो जो है वो लग जाएगा, ऊपर भी लग जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें कि इसके साथ 60 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 2125। 60 के साथ जो है वो 3 लिख के देखते हैं, मल्टीप्लाई भी 3 करेंगे सो ये हमारे पास 1809 आ जाएगा और ऊपर हम 3 लिख देंगे। तो लिहाजा अब हम माइनस करते हैं इसमें 21 25 को तो आपके पास 316 आ जाएगा। अब आप ये जो दो जीरो है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके साथ देखें 3 लिखा और 3 को डबल कर लेंगे तो यहाँ पर वो 3 जो होगा वो डबल होकर 6 हो जाएगा और ये 606 हो जाएगा। अब देखिए तो 606 के साथ नया नंबर क्या यहाँ लिखा जाए कि 31,600
के लगभग या फिर ये नंबर आए या इसके नज़दीक। बाद 5 लिख के चेक करते हैं, 606 के साथ हम 5 लिखते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आ रहा है हमारा 30,325। तो ये 5 नंबर यहाँ पर भी लिख दिया। अब आप इसको माइनस कर लें, ऊपर वाले नंबर में से 31 में से हम क्या करते हैं, ये वाला नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास 21275 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर चलता जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो नंबर आ चुका है। आपने इसका स्क्वायर रूट बनाना है और 30.35 जो है वो 2 डेसिमल प्लेस तक हमारा जो आंसर है वो फाइंड हो चुका है। सो यहाँ पर हमारी 1.8 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1.9 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अभी तक अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो बेटा मेरी सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।